प्यारे भारतवासियों, पाठक क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हाथ में चोट लगने की वजह से कुछ दिनों तक मैं अपना वीडियो नहीं बना पाया। अब यहाँ से हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों, आज हमें रेशियो प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ कुछ एज वाले सवालों पे हमें बात करनी है और बहुत कम सवालों के माध्यम से एज वाले रेशियोज के नंबर कैसे बदलने चाहिए, कौन सा नंबर कब सही माना जाता है, कब गलत माना जाता है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट को आज मैं बताऊंगा दोस्तों। और कुछ बातें तो ऐसी भी होंगी जो अब तक किसी ने बताया नहीं होगा। चलिए दोस्तों, पहला बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, समय बदलने पर उम्र का योग चेंज होता है लेकिन उम्र के अंतर में कोई बदलाव नहीं होता। कहने का मतलब है दोस्तों, यदि ए और बी, जिसमें ए का उम्र 20 साल और बी का उम्र 15 साल हो, इन दोनों का उम्र का सम 35 साल आएगा और दोनों के उम्र का डिफरेंस 5 साल आएगा। ये प्रेजेंट का उम्र माना। और आज से 2 साल बाद फ्यूचर में ए 20 से बढ़कर 22 हो जाएगा और बी 15 से बढ़कर 17। इन दोनों का सम 39 आएगा और डिफरेंस 5 का ही रह जाएगा। बच्चों, समय बदलने पर उम्र का योग बदलेगा लेकिन उम्र के अंतर में कोई बदलाव नहीं होगा। उम्र का अंतर चेंज नहीं होता, जबकि उम्र का सम चेंज होता है। 2 साल में ए भी 2 बढ़ा होगा, बी भी 2 बढ़ा होगा, इसलिए कुल अंतर 4 का हुआ। अब इससे जुड़ा हुआ एग्ज़ाम में आया हुआ एक अच्छा सा सवाल दोस्तों, इसे मैं पहले आपको कंसेप्ट से बतलाऊंगा, फिर मैं इसे आपको बेस एक्स से भी बतला दूंगा। दोस्तों, सवाल है, ए और बी के उम्र का योग उसके अंतर का 7 गुना है। ए और बी के उम्र का योग उसके अंतर का 7 गुना है, यानी अंतर 1 हिस्सा तो योग 7 हिस्सा। ये प्रेजेंट का हो गया दोस्तों। 5 साल बाद उम्र का योग अंतर का 9 गुना हो जाएगा, तो बड़ा मान कौन सा है ये आपको बतलाना है। आज से 5 साल बाद फ्यूचर में अंतर का 9 गुना योग हो जाएगा। अंतर 1 हिस्सा तो योग 9 हिस्सा। दोस्तों, समय बदलने पर उम्र का अंतर चेंज नहीं होता, जो नहीं हो रहा। उम्र का अंतर चेंज नहीं होना चाहिए, जो नहीं हो रहा, और उम्र का सम चेंज होना चाहिए, जो हो रहा। यानी ये रेशियो नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। 5 साल में 2 लोगों में 10 की वृद्धि होनी चाहिए, जबकि यहां रेशियो नंबर 7 से बढ़कर 9 हो रहा। रेशियो में 2 की वृद्धि हो रही, जबकि रियल 5 साल में 2 लोगों में 10 का वृद्धि होना चाहिए। तो दोस्तों, रेशियो से रियल मान 5 गुना है, इसलिए यहाँ भी रियल मान 5 गुना 7 5 जा 35 होगा और यहाँ भी 5 गुना 1 5 जा 5 होगा। ये ए और बी का सम आ गया और ये ए और बी का डिफरेंस आ गया। दोस्तों, यदि इसी को हम लोग बेस एक्स से बनाए होते हैं तो एक्स के नियम के आधार पे ए और बी का उम्र का योग ए और बी के उम्र का योग उसके अंतर का 7 गुना है। यानी अंतर x है
तो योग उसका 7x हो जाएगा। फिर कह रहा आज से 5 साल बाद फ्यूचर में, आप जैसे ही 5 साल आगे जाओगे ये 7x प्लस 5 साल दोनों में बढ़ेगा दोस्तों, तो 7x प्लस 5 इंटू 2 यानी कि 10 की वृद्धि होगी। और चूंकि उम्र के अंतर में कोई बदलाव नहीं होता इसलिए ये x का x ही रह जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि 5 साल बाद उम्र का योग उसके अंतर का 9 गुना, दोस्तों अंतर का 9 गुना, का मतलब इंटू होता है और कितना गुना है दोस्तों, तो 9 गुना। कौन हो जाएगा अंतर का 9 गुना, उम्र का योग। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9x में से 7x उधर माइनस में जाएगा, 2x आएगा और यहाँ 5 2 जा 10 रह जाएगा, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। और जब x इक्वल टू यहाँ से 5 मिलेगा तो 7x इक्वल टू 35 मिलेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो दोस्तों। और इस बेसिक नियम को आप चाहो दोस्तों तो आप एक और तरीके से अरेंज कर सकते हो। आप इसे जरूर सीख ले बच्चों, बहुत काम आएगा। a और b के उम्र का योग उसके अंतर का 7 गुना, अंतर 1 हिस्सा तो योग 7 हिस्सा, ये प्रेजेंट में है। आज से 5 साल बाद उम्र का योग अंतर का 9 गुना हो जाएगा, यानी अंतर 1 हिस्सा तो सम हो जाएगा 9 हिस्सा। दोस्तों आपको ये दिया हुआ है और आपका काम है जब भी दो समय का रेशियो दिया रहे तो इनका जो रियल डिफरेंस है, रेशियो का डिफरेंस नहीं दोस्तों, रियल डिफरेंस, वो आप नीचे ले लें। जैसे यहाँ से यहाँ आने में 5 साल लगा और 5 साल में 2 लोगों में 10 की वृद्धि होगी और 5 साल में अंतर में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए यहाँ अंतर रियल में 0 का ही रहेगा। अब आपका काम होगा क्रॉस इंटू कर कर माइनस कर देना, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। यहाँ इंटू करने पे 7 1 जा 7 और 9 1 जा 9, दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ 0 9 जा 0 और 10 1 जा 10, 10 माइनस 0 10 आएगा। नीचे वाला 5 गुना है दोस्तों, याद रखना आप, नीचे का नंबर 5 गुना है। नीचे वाला जितना भी गुना हो उतना हमेशा ऊपर से ही गुना करना है, नीचे के रेशियो से कभी नहीं दोस्तों, हमेशा ऊपर के रेशियो से। तो आप 7 को 5 से गुना कर देना, 7 को 5 से गुना कर देने पे 35 आ जाएगा और 1 को भी 5 से गुना कर देना जो 5 आ जाएगा। तो इन हर तरीके से a और b का सम 35 साल आ चुका है और अंतर 5 साल, सम 35 साल अंतर 5 साल, सम 35 साल अंतर 5 साल, ये सारे तरीके हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में अब जो आगे का हिस्सा कहा गया था, अब उस हिस्से को सॉल्व कर लें। आगे के हिस्से में कहा गया था इसमें दोनों में जो बड़ा होगा उसका उम्र कितना होगा, तो a और b का सम 35 साल है और a और b का डिफरेंस 5 साल है। आप इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 40 आएगा, जिससे a बराबर 20 हो जाएगा। और 20 में कितना जोड़ने पे 35 आएगा, तो 15, इसलिए b का मान 15 हो जाएगा। चूँकि बड़े का उम्र पूछा गया था दोस्तों, इसलिए बड़े का उम्र 20 साल हो जाएगा। आप इन सारे चीज़ों को अच्छे से समझ लें दोस्तों। ना समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके ज़रूर समझ लें, ये सारे बहुत यूज़फुल हैं। चलिए अब रेशियो का नंबर कब सही कब गलत माना जाता है
जरा इस कंसेप्ट पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, ए का वर्तमान उम्र का 30% बी के वर्तमान उम्र के बराबर है। ए का 30% बी है दोस्तों, तो जिसका भी परसेंट बोले उसे 100 मानना चाहिए। तो ए को 100% माना और ए का 30% बी है, इसलिए बी को हमने 30% माना। आप इन दोनों का रेशियो निकालो दोस्तों, 10:3 आ जाएगा। ये प्रेजेंट के बारे में बातें हो गई। और फिर कह रहा 8 साल बाद ए बी का 240% हो जाएगा। अब फ्यूचर के बारे में बातें हो रही हैं और B का 240% ए हो जाएगा। तो जिसका परसेंट का बात करें उसे 100 मानते हैं दोस्तों, तो B को 100 माना और A इसका 240% हो जाएगा, इसलिए A का मान 240%। आप दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 12:5 आ जाएगा। हमें परसेंटेज वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब हमारे सामने दो समय का रेशियो मौजूद है, एक प्रेजेंट का और दूसरा 8 साल के बाद का फ्यूचर का। दोस्तों यहाँ से यहाँ आने में 8 साल का समय लगा है, यहाँ से आने में 8 साल का समय लगा है। तो 8 साल में इसमें भी 8 की वृद्धि हुई होगी, इसमें भी 8 की वृद्धि हुई होगी। जब सेम नंबर बढ़े या घटे तो रेशियो का अंतर भी सेम होना चाहिए, तो वो रेशियो नंबर बिल्कुल सही माना जाता है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ भी अंतर 2 का है, रेशियो में यहाँ भी अंतर 2 का है। तो रेशियो में अंतर 2 का है, जबकि रियल अंतर 8 साल का है दोस्तों। तो 2 का मान 8 साल जो 4 गुना है, इसलिए ये भी 4 गुना 40 का होगा और ये भी 4 गुना 12 का होगा। क्वेश्चन में पूछा है ए और बी के वर्तमान उम्र का अंतर। तो वर्तमान उम्र है दोस्तों ये वाला, 40 और 12 का अंतर 28 साल आएगा। ये ए और बी के उम्र का अंतर हो जाएगा। आप इसे एक्स के नियम से भी बना सकते हैं दोस्तों। तो हमने देखा रेशियो के नंबर सही कब माने जाते हैं, जब सेम नंबर ऐड करने पे रेशियो का अंतर सेम रहे। लेकिन अंतर सेम ना रहे तो रेशियो के नंबर गलत माने जाते हैं। आप उसे सही कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल 2-3 तरीके से सीखेंगे हम लोग। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, आज से 5 साल पहले ए बी का 33/1/3% था। ए बी का 33/1/3%। बच्चों आप इसे सॉल्व करोगे, 3 × 33 99 + 1 100/3 और परसेंट हटाओगे तो नीचे में 100 आएगा। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने पे 100 कैंसिल होकर 1/3 मिलेगा। और जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में हो बच्चों, हमेशा वो 2 मान को बतलाता है। जो नाम पहले आता है वो ऊपर वाला होता है और जो नाम बाद में आता है वो नीचे वाला, या फिर जिसके साथ हिंदी में का या इंग्लिश में ऑफ लगा रहे वो हमेशा नीचे वाला होता है। तो यहाँ से हमें मालूम चला कि ए का 1 हिस्सा होगा और बी का मान 3 हिस्सा होगा। ये पास्ट का मान है, आज से 5 साल पहले का। अब कह रहा वर्तमान में ए और बी का 33/1/3% है। प्रेजेंट में ए और बी का 33/1/3% है। बच्चों 33/1/3% का मान तो 1/3 होता है। और जब भी नंबर फ्रैक्शन में हो, जो नाम पहले आता है ऊपर वाला और जो नाम बाद में आता है वो हमेशा नीचे वाला, या जिसके साथ हिंदी में का या इंग्लिश में ऑफ लगा रहे वो हमेशा नीचे वाला होता है। तो बच्चों यहाँ पे ए और बी का मिलाकर मान 3 है
जिसमें A का मान 1 है तो B का मान 2 हिस्सा होगा। यानी प्रेजेंट में A का मान 1 हिस्सा और B का मान 2 हिस्सा। आप इसे x मान के ही बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको दो कंसेप्ट के माध्यम से इसे बताना चाहूँगा और ये दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं दोस्तों, आप इसे अच्छे तरीके से समझना। सबसे पहले यहाँ से यहाँ आने में 5 साल का समय लगा, तो 5 साल में इसमें भी 5 जुड़ा होगा, इसमें भी 5 जुड़ा होगा और सेम नंबर जोड़ा जाए तो रेशियो के अंतर सेम होने चाहिए, तो रेशियो सही माना जाता है। जबकि यहाँ अंतर सेम नहीं है बच्चों, तो आप इसे सेम बनाओ। कैसे बनाएंगे आप इसे सेम? तो आप देखो यहाँ अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। ये अंतर को बराबर करने के लिए नीचे वाले डिफरेंस से आप ऊपर इंटू कर दो और ऊपर वाले डिफरेंस से आप नीचे इंटू कर दो, ये खुद ही बराबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ नीचे के अंतर से आप ऊपर इंटू करोगे तो 1 से इंटू करने पर वैल्यू चेंज नहीं होता, तो मत कीजिए। और ऊपर के अंतर से नीचे इंटू करना है तो ऊपर अंतर जो 2 का है आप 2 से नीचे इंटू कर दो दोस्तों, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब आपको इस रेशियो नंबर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, अब बस आप इन दोनों को देखना। यहाँ 1 और 2 में अंतर 1 का है और यहाँ 3 और 4 में अंतर भी 1 का है, अंतर बराबर है दोस्तों, इसलिए ये नंबर बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अब दोस्तों यहाँ अंतर रेशियो में 1 का आ रहा, रेशियो में 1 का आ रहा, जबकि रियल अंतर कितने साल का था? 5 साल का। तो 1 का मान 5 है, 1 का मान 5 है, इसलिए 2 का मान 10 होगा और 4 का मान 20 होगा। क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों 5 वर्ष बाद A और B का अनुपात क्या होगा? प्रेजेंट का नहीं पूछा है बच्चों, आज से 5 साल बाद। तो 5 साल में इसमें भी 5 जुड़ेगा और इसमें भी 5 जुड़ेगा, तो 10 और 5 15 हो जाएगा, 20 और 5 25 हो जाएगा। ये 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद दोनों का रेशियो 3:5 हो जाएगा। बच्चों ये एक कंसेप्ट के आधार पे हुआ, और एक बहुत अच्छा सा नियम जिसे अब तक लोगों ने नहीं बताया है, वो दूसरा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझे इसे। देखिए यहाँ पे A और B का 5 साल पहले का रेशियो 1:3 था, ये पास्ट का रेशियो है बच्चों, और 5 साल बाद प्रेजेंट में ये रेशियो 1:2 था। दोस्तों अच्छी बात यह है कि यहाँ से यहाँ आने में 5 साल का समय लगा, तो यदि यहाँ से यहाँ 5 का वृद्धि हुआ है और ये नंबर इसका 3 गुना है, तो जब इधर 5 बढ़े तो इधर को 15 बढ़ना चाहिए। मेरी बात को फिर से सुनना दोस्तों, यहाँ से यहाँ आने में 5 साल लगा, तो 5 साल में ये 5 बढ़ा होगा और नंबर सेम है, तो यदि ये इसका 3 गुना है बच्चों और ये 5 बढ़ रहा और ये इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना 15 बढ़ाने पर 1:3 है, तो यहाँ भी रेशियो 1:3 ही आता। इधर जितना गुना है उतना ही गुना बढ़ाने या घटाने पर रेशियो के नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ तो नहीं बदला, लेकिन ये 3 की जगह कितना हो गया? 2 कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि 5 साल में ये भी 5 बढ़ा होगा और ये भी 5 बढ़ा होगा। ये 3 गुना है तो 15 बढ़ना चाहिए, जबकि बढ़ा कितना है दोस्तों? 5 साल में 5। कितने का अंतर आ गया? 10 का। तो यहाँ अंतर 3 से 2 में कितने का है? 1 का। जबकि रियल में अंतर कितने का आया? 10 का, यानी 1 का मान 10 है
इसलिए 2 का मान 2 गुना 10 20 होगा और 1 का मान 1 गुना 10 10 होगा। ये प्रेजेंट का उम्र निकलेगा ए और बी का, जो आप यहाँ भी देख सकते हो दोस्तों। मैं इस बात को फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ। अगर 5 की वृद्धि हुई और नंबर चेंज नहीं हो रहा और ये 3 गुना है, तो इसका 3 गुना 15 का वृद्धि होता तो यहाँ का भी नंबर चेंज नहीं होता। जबकि 5 साल में ये भी 5 बढ़ा है और ये भी 5 बढ़ा है, तो ये 15 ना बढ़कर 5 ही बढ़ा है। कितने की कमी हो गई? 10 की। इसलिए यहाँ पर कमी हो गई है। 3 के बजाय ये कितना हो गया है? 2 हो गया है। कितने की कमी आई? 1 की कमी आई, जिसका रियल मान 10 है। इससे 2 का रियल मान 20 होगा। चलिए दोस्तों, 5 साल बाद बोला है तो आप 5 जोड़कर रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए, इन सारे कंसेप्ट को हम लोग और भी सवालों में यूज़ करेंगे दोस्तों। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ मैं चाहूँगा कि आप जितने तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं आप उतने तरीके से सवाल को बनाइए दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, इस सवाल को जितने भी बेसिक तरीके होंगे या ऑप्शन वाले तरीके होंगे या कंसेप्ट वाले जितने भी तरीके होंगे, मैं सारे तरीके से सवाल को बनाऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप भी इस सवाल को सारे जितने तरीके होंगे उतने तरीके से आप कोशिश ज़रूर करें। बच्चों, सवाल है, एक औरत की उम्र उसके बेटे के उम्र की 3 गुनी है। बच्चों, यहाँ कहा गया है प्रेजेंट में माँ का उम्र उसके बेटे के उम्र का 3 गुना है, यानी बेटा 1 हिस्सा तो माँ 3 हिस्सा। और आज से 5 साल पहले बेटे की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 भाग था और उसके पिता का उम्र माँ के उम्र से 5 साल अधिक है। बच्चों, आज से 5 साल पहले पास्ट में, आज से 5 साल पहले पास्ट में फादर और सन का रेशियो दिया हुआ है कि बेटा पिता का 1/6 भाग है। अगर बेटा 6 भाग है, इसका मतलब इसके पिताजी इससे 6 गुना है। तो बच्चों, ये प्रेजेंट का माँ और बेटे का रेशियो है और ये 5 साल पहले के पिता और बेटे का रेशियो है और पिताजी माँ से 5 साल बड़े हैं। तो पहला ट्रिक के आधार पे दोस्तों आप एक बात बताइए, चूंकि पिताजी माँ से 5 साल बड़े हैं, इसलिए जो उम्र आज की माँ का होगा वही उम्र आज से 5 साल पहले का पिता का होना चाहिए। फिर से आप सुने, चूंकि पिताजी माँ से 5 साल बड़े हैं, इसलिए जो उम्र आज की माँ का होगा वही उम्र आज से 5 साल पहले का पिता का होगा। यानी यदि आज की माँ का उम्र 30 साल है तो पिता का यही उम्र आज से 5 साल पहले रहा होगा। आज माँ 30 की हैं, पिताजी 5 साल बड़े हैं तो 35 के होंगे, तो पिताजी 30 के कब रहे होंगे? आज से 5 साल पहले। तो जो उम्र आज की माँ का है वही उम्र आज से 5 साल पहले का पिता का रहा होगा। यानी ये दोनों उम्र का मान बराबर होना चाहिए, जबकि बराबर नहीं है दोस्तों। तो बराबर करने के लिए आप 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। अब ये नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। जो उम्र आज की माँ का होगा वही उम्र आज से 5 साल पहले के पिता का होना चाहिए। तो अब ये रेशियो का नंबर बिल्कुल सही है। अब बेटे के उम्र में
रेशियो में 1 से बढ़कर 2 हुआ, रेशियो में 1 बढ़ा, जबकि रियल यहाँ से यहाँ आने में 5 साल का समय लगा था दोस्तों। तो 1 का रियल मान 5 साल है, इसलिए 2 का रियल मान 2 गुना 5 10 साल होगा, यानी बेटे का प्रेजेंट में उम्र 10 का हो जाएगा। एक तो आप इस तरीके पे बना सकते हैं दोस्तों। दूसरा, बेसिक x मान करके, x मानकर आप इसे कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो 5 साल पहले पास्ट का समय का रेशियो दिया हुआ है और प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है। दोस्तों प्रेजेंट में बेटा से माँ का उम्र 3 गुना है, यानी बेटे का उम्र x माने तो माँ का उम्र 3x हो जाएगा। और पिताजी माँ से 5 साल बड़े हैं, इसलिए पिता का उम्र 3x + 5 का हो जाएगा। फिर 5 साल पहले, आप 5 साल पीछे जाओगे तो बेटे के उम्र में 5 साल की कमी होगी, यानी बेटे का उम्र x - 5 होगा और पिता की उम्र ही 5 साल की कमी होगी, तो 5 माइनस होकर 3x ही रह जाएगा। और कहा गया है कि बेटे का उम्र पिता के उम्र का 1/6 भाग, बच्चों का मतलब गुना होता है, और कितना गुना? 1/6 गुना। पिता का 1/6 गुना कौन है? तो उसका बेटा है। आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 6x - 30 = 3x। आप x को x क्यों ले जाओ बच्चों, तो 3x = 30 आएगा, जहाँ से x = 10 आएगा। और x प्रेजेंट में बेटे का उम्र माने थे, इसलिए बेटे की उम्र कितना हो जाएगा? 10 साल हो जाएगा। आपको जो दूसरे तरीके से इसी बेस को अरेंज करने को बताया गया है, आप उस तरीके से भी सवाल को बना सकते हो दोस्तों। दूसरा तरीका है इसका, आप देख लो इसका क्या हो सकता है। प्रेजेंट में माँ और बेटे का रेशियो 3:1 है, और 5 साल पहले पास्ट में पिता का 1/6 भाग था। पिता का 1/6 भाग, यानी पिताजी इसके 6 गुना, तो 6:1 का रेशियो होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 समय का रेशियो दिया जाए, आप रियल डिफरेंस जो होगा नीचे लेना। बच्चों ये आज का बेटा और ये 5 साल पहले का बेटा में अंतर तो 5 का होगा, लेकिन जो उम्र आज की माँ का है वही उम्र आज से 5 साल पहले का पिता रहा होगा। जो उम्र आज की माँ का है वही उम्र आज से 5 साल पहले के पिता का रहा होगा, और दोनों का उम्र यहाँ बराबर रहा होगा, इसलिए रियल अंतर कितने का आएगा दोस्तों? 0 का। अब हमारा काम था क्रॉस करके डिफरेंस लेना, ऊपर भी और नीचे भी। 3 × 1 = 3, 6 × 1 = 6, तो 6 और 3 में अंतर 3 का आएगा। 6 × 5 = 30 और 1 0 0 आएगा, यानी 30 - 0 30 होगा दोस्तों। ये नीचे वाला 10 गुना है, तो नीचे जितना भी गुना हो उतना हमेशा ऊपर गुना करना था, मैंने आपको बताया था बच्चों। तो आप ऊपर में 10 से गुना कर दो, तो बेटे का प्रेजेंट का उम्र 10 साल आ जाएगा। आप इस सवाल को एक और तरीके से भी बना सकते हो दोस्तों, जो मैंने बताया था कि नंबर चेंज हो तो रेशियो कैसे चेंज और कब चेंज नहीं होता है। जैसे आप यहाँ बात को समझना, आज से 5 साल पहले पास्ट में पिता और बेटे का रेशियो 6:1 था। ये पास्ट का घटना है दोस्तों। और प्रेजेंट में 5 साल बाद माँ और बेटे का रेशियो 3:1 था। तो यहाँ से यहाँ आने में
5 साल का समय लगा है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कब नंबर चेंज नहीं होता है, नंबर तब चेंज नहीं होता है जब जितना भी इधर बदलाव हो, इससे ये नंबर जितना गुना है उतना ही गुना बदलाव इधर होना चाहिए। तो आप देखो, इसमें तो 5 का बदलाव हुआ और ये नंबर इसका 6 गुना है, तो इधर 5 का 6 गुना यानी 30 का बदलाव होना चाहिए था। तो नंबर यहाँ 1:6 है, तो यहाँ भी 1:6 ही रहता, लेकिन 1 तो यहाँ है, यहाँ 6 ना आकर 3 आ गया है। कम क्यों हो गया है बच्चों? चूंकि 5 साल पहले के पिता का उम्र और आज की माँ की उम्र में रियल अंतर 0 का होगा, तो ये अंतर 30 का ना होकर रियल में कितने का होगा? 0 का। कितने की कमी आ गई? 30 की कमी आ गई। इसलिए यहाँ का मान 6 ना होकर 3 हो गया। कितने की कमी आ गई? 3 की कमी आ गई। तो जो रेशियो में 3 का कमी आया उसका रियल मान 30 है बच्चों। 3 का मान 30 है, इसलिए 1 का मान 10 हो जाएगा। आप ना समझ पाए दोस्तों तो आप इसे फिर से रिवाइंड करके देखें, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। आप इस सवाल को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आसानी से बना सकते हो बच्चों। चलिए इस सवाल को ज़रा ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लिया जाए। दोस्तों यदि ऑप्शन के माध्यम से जाते तो यहाँ हम लोगों को इस सवाल में 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में 10 साल, बी में 6 साल, सी में 20 साल और डी में नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ यदि मैं 10 को लेकर चलता कि बेटे का उम्र माना 10 साल, यदि हम लोग बेटे का उम्र 10 साल माने तो प्रेजेंट में इसकी माँ 3 गुनी है, तो वो 30 की हो जाएंगी। और चूंकि पिताजी 5 साल बड़े हैं इसलिए 35 के हो जाएंगे। ये प्रेजेंट में हम लोग मान के चले दोस्तों। और आज से 5 साल पहले पास्ट में 5 साल पीछे जाने पे बेटे का उम्र 10 में 5 की कमी होकर 5 आएगा और पिता का उम्र 35 से घटकर 30 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा था 5 साल पहले बेटा पिता का 1/6 भाग होना चाहिए। बच्चों बेटा अपने पिता का 1/6 भाग हो रहा है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप इतने तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। कुछ और तरीके यदि आप सोचें तो और सोच पाएंगे, शायद वो इससे भी आसान हो सकता है। तो आप ज़रूर सोचें इन सवालों को दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सवाल बनाने को दिया था, चलिए उस सवाल को अब ज़रा सा बनाया जाए। दोस्तों लास्ट वाला वीडियो में जो होमवर्क दिया गया था वो सवाल है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो है बच्चों वो कॉपर और जिंक के मिश्रण से बना हुआ है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय कंटेनिंग, दूसरा हिस्सा ब्रॉन्ज है बच्चों जिसमें कॉपर 80% है, जिंक 4% है और टीन 16% है। टीन है 16%। ब्रास में कॉपर और जिंक तो था लेकिन उसमें टीन नहीं था। ब्रॉन्ज में कॉपर भी है, जिंक भी है और टीन भी है। अब कह रहा अ फ्यूज्ड मास ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज इज फाउंड टू कंटेन 74% ऑफ कॉपर, 16% ऑफ जिंक एंड 10% ऑफ टीन। जब इन दोनों को मिलाया गया तो जो मिक्सचर बना दोस्तों, उस मिक्सचर में
कॉपर है 74%, जिंक है 16% और टीन है 10%। आप इन सवालों को दो तरीके से बना सकते हो दोस्तों। एक तो तरीका हो सकता है कि आप एलिगेशन के नियम से बना लीजिए, दूसरा रेशियोज के आधार पे बना लीजिए। एलिगेशन के आधार पे ये आपको थोड़ा आसान लगेगा बच्चों, इसलिए आपको मैं एलिगेशन के आधार पे बताता हूँ। चलिए बच्चों, इन दो को मिलाकर ये बनाना है, जिसमें इसका हिस्सा इसका नहीं मालूम, लेकिन ब्रास में टीन जो है वो है ही नहीं, यानी ब्रास में टीन कितना परसेंट है? 0%। तो अब यहाँ से पता चल चुका है कि 0% वाले टीन को 16% वाले टीन से मिलाकर 10% वाला टीन बनाना है। तो इसका और इसका कितना हिस्सा आपस में मिलाया जाए ताकि वो 10% बन पाए। बच्चों, इस नियम को हम लोग एलिगेशन कहते हैं, जो मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में आपसे चर्चा की है इसके बारे में। चलिए, क्या कहता है एलिगेशन? तो ब्रास में टीन था 0%, ब्रास में टीन है 0%, ब्रॉन्ज में टीन है 16% और इन दोनों को मिलाकर बनाना है 10% वाला। एलिगेशन कहता है दोस्तों कि जब भी किसी छोटे और बड़े नंबर को मिलाया जाए तो बीच का नंबर बनेगा, लेकिन वो यूनिट एक जैसा होना चाहिए, मतलब एक जैसे चीज़ों को ही मिलाया जाना चाहिए। यहाँ टीन, तो यहाँ भी टीन का ही हिस्सा लेंगे हम लोग। तो 0% वाला टीन में 16% टीन मिलाकर 10% वाला बनाना है। तो इसका और इसका कितना हिस्सा लें, वो हिस्सा जानने के लिए आप क्रॉस कर कर डिफरेंस लेना बच्चों। 16 और 10 में डिफरेंस कितने का आएगा? 6 का। और 10 और 0 में डिफरेंस कितने का आएगा? 10 का। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:5 का। यानी आप कह सकते हो कि ब्रास का क्वांटिटी हम लेंगे 3 kg और ब्रॉन्ज का क्वांटिटी लेंगे हम 5 kg। तो एक ऐसा मिक्सचर बनेगा जिसमें टीन 10% आएगा। मतलब एक बात क्लियर हो गया कि ब्रास का हिस्सा 3 kg लेना है, ब्रास 3 kg लेना है और ब्रॉन्ज का हिस्सा 5 kg ही लेना है। अब या इसको मिलाना हो या इसको किसी को मिलाना हो, क्वांटिटी हमें पता चल चुका है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ परसेंटेज दिया था, हम लोगों ने क्वांटिटी प्राप्त कर लिया। अब कॉपर का मान निकालने में क्वांटिटी मालूम है, 2 का परसेंटेज मालूम है, ऊपर वाले का परसेंटेज मान निकालना है हम लोगों को। चलिए एलिगेशन के माध्यम से निकाल लेते हैं। हम लोग बात करते हैं ब्रास और यहाँ ब्रॉन्ज के बारे में, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं किसके लिए? तो कॉपर के लिए। यहाँ कॉपर कितना था मालूम नहीं, माना X% वाला कॉपर है। मिलाना है कितने वाले के साथ? 80% वाले के साथ। और बनाना कितना परसेंट वाला कॉपर है? 74% वाला। अब किसका कितना क्वांटिटी? बच्चों, वो क्वांटिटी जानने के लिए क्रॉस करके डिफरेंस लेना था। आप यहाँ डिफरेंस लोगे तो 80 और 74 में डिफरेंस 6 का आएगा, जबकि आप पहले ही पता कर चुके थे कि ब्रास का हिस्सा क्वांटिटी में कितना होना चाहिए? 3 और ब्रॉन्ज का कितना होना चाहिए? 5। हमने जो रेशियो क्वांटिटी में निकाले थे उसके अनुसार ब्रास 3 आना चाहिए और ब्रॉन्ज 5 आना चाहिए, जबकि आप देखो यहाँ डिफरेंस निकालने पे ब्रास का मान कितना आ रहा? 6। 3 का मान कितना हो रहा? 6, जो 2 गुना है बच्चों, इसलिए आप भी यहाँ 2 गुना कर दो, 10 आएगा। और चूंकि ये बीच का नंबर होता है बच्चों, यदि एक नंबर इससे बड़ा है तो दूसरा नंबर डेफिनेटली इससे छोटा होगा। तो छोटा है, इसलिए आप 74 में 10 को माइनस करके लिख दो। 74 में 10 माइनस होगा
तो 64% हो जाएगा, यानी ये 64% होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल मिक्सचर 100% होता है, तो ये 64 है, ये तो 0 है, बचा 36%, यानी जिंक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आप या तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो, या फिर जिस तरीके से हमने यहाँ कॉपर का मान निकाला उसी एलिगेशन के माध्यम से आप जिंक का मान भी निकाल सकते थे। 4% जिंक को कितने परसेंट जिंक के साथ मिलाया जाए ताकि 16% जिंक बने, जिसमें ब्रास में जिंक का 3 हिस्सा लेकर चलते और ब्रॉन्ज का हम लोग 5 हिस्सा लेकर चलते। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका होगा। आप इसे रेशियो के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हो कि जो टीन यहाँ 16, मान लो क्वांटिटी में 16 kg दिख रहा, वो कौन सा वेट होगा जिसमें 16 kg का मान 10% हो जाए। आप ऐसे भी चीज़ों को सोच कर निकाल पाएंगे, लेकिन ये तरीका आसान होगा दोस्तों, तो आप ऐसे इन चीज़ों को बना लें, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अभी मैं आपको अगले वीडियो तक के लिए 2 सवाल दूंगा, एक सवाल टफ होगा, एक सवाल आसान होगा, और दोस्तों आप उसे ज़रूर ट्राई करना। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पैटर्न है बिल्कुल, जो कि बैंक, पीओ, सीजीएल, मेंस लेवल, इन सभी चीज़ों को लेकर एसबीआई पीओ का, आईपीएस पीओ का डीआई किस लेवल तक का होना चाहिए, सीजीएल मेंस के लिए एडवांस मैथ्स किस लेवल तक का होना चाहिए, अर्थमेटिक क्वेश्चंस किस लेवल तक के होने चाहिए, इन सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के हम लोग अगले वीडियोज़ में बात करेंगे दोस्तों। और वो सारा पैटर्न अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप बिल्कुल तैयार हो जाए दोस्तों, अब सारा प्रोविज़न एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए होगा, तो आप अपने आप को तैयार करें दोस्तों। बहुत अच्छी अच्छी बातों को लेकर आएंगे हम अपने अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।